हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे और मन से पढ़ें। हम भी संडे को आप ही लोगों की तरह छुट्टी मार दिया। वजह ये था कि थक खूब जाता हूँ। एक दिन सोचता हूँ खूब अपने को एनर्जेटिक बना लूँ और अपनी पढ़ाई के लिए भी समय रखूँ, इसलिए ऐसा हुआ और मैं नहीं दे पाया आपको वीडियो। कोई बात नहीं। इसको जानने के बाद हमेशा क्या होता है कि कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आते हैं, समय से रिलेटेड आते हैं, तो इस पे हम लोग अच्छे से फोकस करेंगे। और उसके बाद मुझे आशा है कि ये दूसरा है और तीसरे चैप्टर में हमारा ये सारा बाकी फॉर्मूले भी आ जाएंगे। क्या होता है वेलन, क्या होता है गोला, क्या होता है शंकु, ये सारे चीज़ आ जाएंगे। क्या होता है घन, क्या होता है घनाभ, उसके आयतन भी आ जाएंगे। तो हम चर्चा करेंगे इन सब के बारे में। घड़ी के बारे में चर्चा करेंगे, समय के बारे में। समय आप जानते हैं मिनट होता है, सेकंड होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है और आपको नहीं आता, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। तो उन सारे चीज़ के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और तो समय का मापन क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ये 60 का क्रम होता है। 60 सेकंड बराबर जो होता है वो 1 मिनट होता है और फिर वही 60 मिनट बराबर जो होता है वो 1 घंटा होता है। तो ये 60 का क्रम चलता है और फिर जब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं तो 60 गुने 60 होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। अब हम लोग कहते हैं घंटे की सुई और मिनट की सुई। एक आप ध्यान देंगे कि हमारे पास घड़ी, हाँ है घड़ी, मैं आपको घड़ी द्वारा बताता हूँ। हाँ, हमारे पास घड़ी आ गई और इस घड़ी के द्वारा हम आपको बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि घड़ी जो होती है उससे क्योंकि प्रैक्टिकल करके बताना आपके दिमाग में आराम से आ जाएगा। देखिए क्या है, कह कि घंटे की सुई, मिनट की सुई 1 घंटे में 2 बार मिलती है। अब सपोज़ करिए कि ये 12 पे है, तो 12 पे अब देखिए ये भी ऐसे चलेगा, तो जब 1 पे आएगा तो 2 बार मिलेगा। एक बार 12 पे ऐसे मिला, अब फिर 1 पे मिला, तो यही कहा। फिर उसके बाद करा है और 2 बार समकोण बनाती है। अब देखिए समकोण ऐसे घूमा, ऐसे देखिए जब 12:15 बजेगा ऐसे, हाँ, तो ये क्या हो गया, समकोण हुआ। तो समकोण का मतलब हुआ कि दोनों के बीच में दूरी जो होगी वो 15 मिनट की होगी, तो हो गया, क्या होगा, समकोण बनेगा। अब फिर ऐसे ही ये घूमेगा, फिर ये यहाँ भी आएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो समकोण बनाएगा। तो कह रहा है कि घंटे की सुई, मिनट की सुई 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है और दूरी कितने की होती है, 15 मिनट की दूरी पे होती है। अब कहता है कि 12 घंटे में क्या होती है, 22 बार, क्योंकि इसमें 12 बजा तो इस पे नहीं होता है, इसलिए तो 2 बार 12 बजता है, इसलिए तो एक मैंने 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। 6 घंटे में, हर एक 6 घंटे में क्या होगा कि 1 घंटे में 2 बार होती है और 12 घंटे में 22 बार, क्योंकि 12 बजे नहीं मिलती है। फिर कह रहा है घंटे व मिनट की सुई घंटे में 2 बार 180 का कोण बनाती है। जैसे देखिए जब ये ऐसे होगा तो 180 का कोण बना, फिर जब ये ऐसे होगा तब भी, तो कह रहा है कि 2 बार। तो उसमें हमेशा याद ये रखना है आपको कि जब ये ऐसे होगा तब भी होगा, तो ये 2 बार तब होगा जब दोनों के बीच की दूरी आधा घंटा मतलब 30 मिनट की होगी। तो कह रहा है कि 12 घंटे में 22, हाँ कहा गया, घंटे व मिनट की सुई घंटे में 2 बार 180 का कोण बनाती है और बीच की दूरी उस समय कितनी होती है, 30 मिनट की होती है। तो ये मैं आपको करके दिखा दिया। फिर कह रहा है, अब फिर से देखें, ये देखिए 12:30 जब बजा तो फिर क्या हुआ, थोड़ा ऐसे, तो ये आपका 180 हो गया। फिर जब आप ऐसे घुमाते हैं ये ऐसे होगा तब भी बजा, तो 2 बार आपका 180 का कोण बना। फिर कह रहा है कि 1 मिनट में, हाँ अब देखिए ध्यान से कि एक घड़ी में कितने, 360 डिग्री। अभी हम लोग पढ़ेंगे कोण तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें कितने मिनट हो गए, 60, तो 60 से भाग दिए, 0 0 से कटा, 6 6 36, 6, तो वही ये 6 डिग्री। कह रहा है कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री घूमती है, जबकि घंटे की सुई आधा मिनट घूमती है, आधा डिग्री घूमती है। ये 6 डिग्री घूमी, मतलब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमी, और ये कितना घूमी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हुआ, ये देखें आप, यहाँ से यहाँ तक का कोण हो गया आपका
जब आप 360 में 12 से भाग देंगे तो हो गया 30। अब 30 घुमा, अब चूँकि 1 की बात है तो 30 में हम 60 से भाग देंगे, मतलब 1/2 डिग्री। वही कह रहा है 1/2 डिग्री घूमती है। अब 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा घूमा गया कोण 360 डिग्री होता है। मतलब ये यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर आया, यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक यहाँ आया। फिर से देखें आप, ये 12 बजे शुरू है, फिर यहाँ से ऐसे घूमते 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 यहाँ तक आया, तो ये क्या हो गया 12 बजा, सॉरी 360 डिग्री घूम गया। फिर कह रहा है और घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कौन 30 डिग्री। ये मैं आपको बताया ही 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, तो 360 टोटल और 12 से भाग देंगे, 12 तिहाई 36, 30 डिग्री। फिर कह रहा है एक, अब हम आते हैं कैलेंडर पे। तो ये सारा हमारा क्या हो गया मिनट से। अब यदि पूछेगा कि बीच में कितनी दूरी होगी तो आप उसी के अनुसार निकाल लेंगे। अब हमारे पास है वो है कैलेंडर, और कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस इतने सारे आते हैं और आप लोग घबरा जाते हैं। तो घबराने को, विषम दिन कैसे निकालें, आराम से विषम दिन निकालें। विषम दिन है क्या वो भी जान जाते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होता है या 366 दिन होगा। अब 365 दिन हुआ कब, जब वो सामान्य वर्ष है। जब लीप वर्ष है तो क्या हो जाएगा 366 दिन हो जाएगा। फिर मतलब फरवरी जो होगा वो कितने दिन का होगा, 29 डेज का होगा। अब विषम दिन क्या होता है, तो हमेशा याद रखिए कि कोई निश्चित अवधि है, जैसे 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 5 साल है, 1 महीना है, 2 महीना है, तो मैं पूर्ण सप्ताह के अतिरिक्त, हम क्या कहते हैं पूर्ण सप्ताह, मतलब 7 से भाग दे देते हैं, तो पूर्ण सप्ताह के अतिरिक्त जो दिन बच जाए वही विषम दिन। अब जैसे 366 है, 1 साल में कितने विषम दिन होते हैं, तो हम क्या करेंगे 365 में हम 7 से भाग दे देंगे, तो 52 सत्ते 364, 1 बचा, तो ये 1/7 जो है यही एक क्या हो गया विषम दिन हो गया। यही वजह है कि कोई भी साल यदि सामान्य साल है तो जिस दिन शुरू होता है उसी दिन ख़त्म होता है, लेकिन यदि 366 दिन है तो 2 विषम वर्ष हो गए, विषम दिन हो गए। तो 2 विषम दिन करने के लिए कारण क्या होगा, जिस दिन कोई यदि वो है लीप ईयर है तो जिस दिन शुरू होगा उसके अगले दिन वो ख़त्म होगा। सोमवार को शुरू होता है, 1 जनवरी सोमवार को है, तो 31 जनवरी क्या होगा मंगलवार को होगा। अब हमें साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है, वही जो मैं भी आपको बताया। और लीप वर्ष हम ऐसा करते हैं, हट जाते हैं, फिर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा है ले लिए होंगे। अब है शताब्दी का पहला दिन, हमेशा याद रखना है, 100 साल का शताब्दी होता है। शताब्दी का पहला दिन सोम, मंगल, गुरु या शनि अवश्य होता है, शुक्रवार नहीं होगा, ये ज़रूरी होता है। फिर है शताब्दी का आखिरी दिन मंगल, गुरु या शनिवार नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम समय में आप अधिक से अधिक जान जाए, और आप थोड़ा उसको, क्योंकि मैं जल्दी बोलता हूँ, आप थोड़ा उसको कम करके भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमने क्या किया है, ताप की बात आई है क्या कि ताप में 3 चीज़ होता है, 1 डिग्री सेल्सियस होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 1 डिग्री केल्विन होता है। इन तीनों के लिए एक ही सूत्र है, और ये सूत्र यदि आपको आए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, इसको याद रखने का मेरा जो तरकीब है वो मैं आपको बताता हूँ। आप समझिए कि आपके मुंह में 32 दांत हैं। आपके मुंह में कितने हैं, 32 दांत हैं। और स्माइल, अब देखिए हंसना भी कई प्रकार का होता है, स्माइल करना 8 से 9 दांत दिखे आपके। फिर उसके बाद लाफिंग, लाफ मतलब हंसना, आपका दांत भी दिख जाए सारे। और जब गर्दन के जो ऊपर वाला भाग होता है वो दिख जाए तो गफ्फा होता है। तो आप स्माइल करिए, मतलब आप 32 दांत में 9 दांत दिखा के स्माइल करिए, तो लोग कहेंगे वाह बढ़िया है, मतलब इसकी जो सेंटीग्रेड है वो बढ़िया है, 5 में 5। ये याद करने का तरकीब है, वैसे आपको जो मजा करे वो करिए। फिर से मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ, आप अपने मुंह के 32 दांत को में से 9 दांत दिखाइए, मतलब स्माइल करिए, तो लोग करेंगे वाह ये हमेशा मुस्कुराता रहता है। 5 में 5 नंबर आपको मिले। अब केल्विन 273/5, 5 दोनों में है इसलिए कोई कारण।
अब जैसे देखिए कहेगा कि 100 डिग्री को डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलिए। अब भैया क्या करेंगे, बस फॉर्मूला क्या लगेगा, यही क्या लिखेंगे हम, F-32/9 C/5। अब देखिए क्या करेंगे, F हमारा क्या है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 100 - 32/9 C/5 क्रॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 5। अब आप गुना करें तो 5 गुने 100 में से 32 गए 68, और 68, 100 में से 32 घटाइए, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 68। अब 68 गुने 5 बराबर C गुने 9, तो C बराबर 5 गुने 68/9। यही आपका फ़ॉरेन डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ये आसान है, ये आपको याद रखना है। आप अपने दांत 32 दांत में 9 दांत दिखा के स्माइल करिए, तो लोग आपको कहेंगे वाह एकदम बेहतरीन। अब है कोण का मापन क्या होता है, तो कोण जो होता है, एक समकोण जो होता है वो 90 अंश का होता है, उसको 100 ग्रेड कहते हैं, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब आप ध्यान दें, 1 डिग्री में 60 तो 100 ग्रेड में 100 मिनट हो जाएंगे, 1 ग्रेड में 100 मिनट हो जाएंगे। अब रेडियन की बात क्या होती है वो आप जानें, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री का मतलब होता है 2 समकोण, 90 का 1 समकोण, तो 2 हो जाएंगे, तो कितने हो गए 180, मतलब 2 समकोण। अब ये आप जान गए। अब अगले में हम लोग क्या जानेंगे, अगले में हम लोग घन, घनाभ, बेलन, शंकु सारे जान जाएंगे, फिर उसके बाद क्षेत्रफल जान जाएंगे, परिमाप जान जाएंगे, और तब तक इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये सूत्र को अच्छे से देखेंगे, बार बार इसको करेंगे, और फिर जब हम इससे रिलेटेड, हमको लगता है बुधवार को हम लोग इस पर जब हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, और उसी दिन मैं बुधवार को ही सारा क्वेश्चन इसको ख़त्म कर दूँगा। कल हमारी मीटिंग है, लेकिन मीटिंग के होने के बाद भी आप लोगों का क्लास प्रभावित नहीं होगा, ऐसा मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे बुधवार तक हर हाल में ये चैप्टर ख़त्म करना है। फिर हमारे पास 4 चैप्टर बचेंगे, और उस 4 चैप्टर को भी मैं कोशिश करता हूँ 2 हफ्ता में ख़त्म कर दूँ, ताकि फिर क्या हो, और क्वेश्चन भी कर दूँ, क्योंकि हम लोगों को पेडागोजी भी पढ़ना है, और 17 दिन हो गए हैं इस महीने के, 13 दिन बचे हैं, तो मेरी कोशिश रही कि इसी महीने में मैं ख़त्म कर दूँ। हो सकता है अगला सप्ताह चला जाए अगस्त का, तब तक आपका गणित ख़त्म हो जाए, गणित संबंधी बीमारी आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मिलते हैं कल इसी ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए डू योर बेस्ट।